उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में आज डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में निरीक्षण किया और डॉक्टरों के साथ बैठ करके संवाद किया। सभी को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके, मरीजों को, तीमारदारों को अस्पतालों में कोई दिक्कत न होनी पाए, कोई बाहर का पर्चा न लिखे और उनका समुचित इलाज करे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक ऐसे डिप्टी सीएम हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार सजग रहते हैं। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे डॉक्टरों का उन्होंने तबादला किया है, कई डॉक्टरों को सस्पेंड किया है और कई बार वो खुद ही कई अस्पताल में चले जाते हैं अचानक से और देखते हैं खुद जा कर के कि क्या कमियां हैं, मरीजों से बात करते हैं। इतने अच्छे डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आज मैं एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचे। और मैं एक ऐसा भ्रष्टाचार उजागर करने वाला हूं जिला बहराइच की कि जो आई विटनेस से जो विक्टिम है वो मुझे मिला है और जिस उसने मुझे ये बात बताई है, तो मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से अगर उस भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से कुछ भोले भाले लोग समझ तो जाएंगे कि उनको आगे क्या करना है। तो ये मामला अब मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज का आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बहराइच के मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों से मिले हुए हैं और मरीजों की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे उन्हें बेचा जा रहा है, किस तरीके से उनको उन्हीं के बताए रास्तों पर ले जाया जा रहा है ताकि मरीज सरकारी अस्पताल ना पहुंच सके और उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, उसके द्वारा जो निःशुल्क इलाज किया जा रहा है उससे वो लाभान्वित ना हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको 4 लाइन में बताता हूं, उसके बाद आप लोग खुद ही फैसला करके बताइए कि वो दलाल बहराइच के मेडिकल कॉलेज में आखिरकार कौन है। साथियों, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 4 दिन पहले एक घटना होती है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, जिसको परिजन जो है कौना के सरकारी अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, कौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां से एक 45 साल का व्यक्ति करीब उसकी उम्र है, उसको जिला अस्पताल बहराइच रिफ़र किया जाता है। चूँकि कौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत छोटा है, प्रॉपर सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं। जैसे मान लो किसी का सीटी स्कैन करना हो या ट्रामा सेंटर वगैरह नहीं है, तो यहाँ के डॉक्टर हायर अस्पताल में उच्च मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाहर भेजते हैं ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके। तो उस व्यक्ति को जिला अस्पताल बहराइच के लिए रात को रिफ़र किया गया। अब आगे से आप लोग कहानी सुनिए और समझ जाइए किस तरीके से मरीजों की जान के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि उस व्यक्ति का मैं मोबाइल नंबर भी जानता हूं, उसका मोबाइल नंबर मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग भी सावधान और सतर्क हो जाइए, कहीं इस तरीके का कांड आपके साथ ना हो जाए। तो उसके सर में चोट लगी थी, हालत गंभीर थी। वो रात को 11-12 बजे के करीब में बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, जहां पर एम्बुलेंस 108 ले जा करके उसे इमरजेंसी में भर्ती कराती है और वहीं इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता है और वो जो है रिफ़र पेपर बना देता है कि आप केजीएमसी लखनऊ लेकर के जाइए। यानी बहराइच में कोई इलाज नहीं हुआ और उसे रिफ़र पेपर बना दिया गया कि आप इसको केजीएमसी लखनऊ लेकर जाइए। एम्बुलेंस बुलाया जाता है 108 और मरीज को एम्बुलेंस लखनऊ लेकर जाने वाली होती है। जैसे ही घाघरा घाट के पास एम्बुलेंस पहुंचती है, जो मरीज के परिवार के लोग हैं, तीमारदार हैं जो उसके साथ बैठे हुए हैं, उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं बहराइच से डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, अभी जो आपको रिफ़र किया गया है तो आप बहराइच वहाँ लखनऊ के केजीएमयू में मत लेकर जाइए, वहाँ पर बेड खाली नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर खाली नहीं है। ऐसा कर करके वो लखनऊ के कोई धन्वंतरी अस्पताल का पता बताता है कि आप लोग वहाँ जाइए अगर जान बचानी है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, प्राइवेट अस्पताल है, मैं फ़ोन कर दूँगा, इस एम्बुलेंस से आप उतर जाइएगा, वो दूसरी वाली एम्बुलेंस आपको वहाँ पर पहुँचा देगी। तो जो एम्बुलेंस वाला होता है वो भी फ़ोन से बात करता है और एम्बुलेंस वाला जानता होगा कि वो किससे बात कर रहा है। हालांकि मरीज़ के परिवार वालों को नहीं पता। मरीज़ के परिवार वालों को बताया जाता है कि ये बहराइच वाले डॉक्टर बोल रहे हैं और ये डॉक्टर अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इनको पहले से पता चल गया कि केजीएमयू केजीएमसी में कोई
बेड खाली नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, ये अंतर्यामी है। ये अंतर्यामी कौन है, इसका फैसला अभी पब्लिक करेगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन हो सकता है। घाघरा घाट पहुंचने से पहले सारी चीज़ें मरीज के जो परिजन हैं, तीमारदार हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और फिर आगे से इनका सेटअप देखिए कि ये एम्बुलेंस वाला केजीएमसी ना ले जा करके, जबकि रिफ़र पेपर केजीएमयू का बनाया गया है ट्रामा सेंटर का, वहाँ पर ना ले जा करके वो सीधे लोहिया ले जाता है। लोहिया में ज़्यादा देर रुकता नहीं है। लोहिया में जो बैठे होते हैं वो बताते हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दुर्दशा देखिए आप लोग। एक तरफ जहां पर डिप्टी सीएम कहते हैं कि हमने बहुत सुधार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं। लेकिन इसके पीछे जो गैंग है उसको अरेस्ट करना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए। क्योंकि मरीज़ अगर सीरियस हालत में है और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है, अपने गंतव्य तक जहां पर उसे रिफ़र किया गया है, और दलाल लोग उसे बहका रहे हैं, उसका खून बहते जा रहा है, उसे टाका नहीं लगा हुआ है, और दलालों की मर्ज़ी से मरीज़ पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। लोहिया में पहुंचते ही पहले से सेटिंग होती है और वो बोलते हैं कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर बेड वगैरह नहीं है। फिर जो है वो डॉक्टर लगातार, मतलब वो अपने आप को डॉक्टर बताता है, जो मरीज़ के परिजनों को फ़ोन करता रहता है, वो बार बार कहता है कि आपको कहा था यहाँ मत ले जाइए। और फिर धन्वंतरी अस्पताल कोई है लखनऊ में, उसका एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच जाता है और मरीज़ को एम्बुलेंस में लादा जाता है, सब कुछ। उसके बाद उसको धन्वंतरी में ले जाया जाता है, जहाँ पर गरीब परिवार, बहुत ही गरीब परिवार है। सबसे पहले उसको बताया जाता है 1200 रुपये का पर्चा बनवाइए, मतलब धीरे धीरे पैसा वसूली की जाती है, कम पैसा बता करके कि मरीज़ तुरंत पैनिक में ना आ जाए। फिर लूटने का सिलसिला रात के बाद से शुरू होता है। उसके बाद में बताया जाता है कि 7,000 रुपया पर डे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सुबह होते होते बताया जाता है, यानी कई सारे बहाने मार देते हैं कि खून ज़्यादा जम गया है, सारा खून निकालना पड़ेगा, इसमें 20,000 रुपये खर्चा आएगा। ऐसा करते करते सुबह दोपहर होते होते गरीब परिवार का कम से कम 30-35 हज़ार रुपया अस्पताल वाले ले लेते हैं। उसके बाद में फिर लंबा चार्ज बनाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मरीज को चूसना शुरू करते हैं। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर है, मात्र 300 रुपये में मजदूरी करता है, अचानक से अगर वो बीमार हो जाता है तो उसके पास 80,000 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा। जब डॉक्टर लोग देखते हैं कि परिवार के लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाने लगती है। और जब परिवार के लोग पहुंचते हैं कि साहब अब हम इलाज नहीं करवा पाएंगे, हम गरीब हैं, हमको यहाँ से जाने दीजिए, तो उसके बाद में सारा पैसा उससे वसूला जाता है। एम्बुलेंस भेजने से लेकर के सफाई कर्मी, नर्स, डॉक्टर, जो भी फैसिलिटी, बेड का टोटल मिला करके 25-30 हज़ार रुपया बनाया जाता है। इस तरीके से 24 घंटा नहीं बीतता है, करीब 1 लाख रुपए का बिल बना करके उसको थमा दिया जाता है। वो गरीब परिवार इधर उधर से पैसा उधार लेकर के किसी तरीके से इलाज करवा रहा था और उसके पास पैसा नहीं बचा, तो वो कहता है साहब हाथ जोड़ता हूँ, हमको माफ़ करो, हम इलाज नहीं करवा पाएंगे, ले जा रहे हैं। ले जाते वक्त देखिए ये लोग वीडियो बनाते हैं मरीज का, उनसे बयान लेते हैं, यानी खुद ही पत्रकार बन जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि ताकि आगे चल करके ये कहीं शिकायत ना कर सके। बाकायदा वीडियो में बयान दिलवाते हैं, एक पेपर पर दस्तखत करवाते हैं, सिग्नेचर लेते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं बचा। और यही हुआ है उस मरीज़ के साथ में, उसके पास पैसा नहीं बचा है। जिस हालात में इकौना से उसे रिफ़र किया गया था, उसी हालात में वो लखनऊ से उसके परिवार के लोग उसे वापस लेकर के चले आए हैं। और वो गरीब व्यक्ति अभी तक बेहोशी की हालत में है, मरने के कगार पर है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अब समझ नहीं पा रहा है कि वो अपना इलाज कहाँ करवाए। क्या फिर से वो इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाता है तो उसे रिफ़र ही किया जाएगा, बहराइच से उसे रिफ़र ही किया जाएगा, और बहराइच से रिफ़र करने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन केजीएमयू नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है इसी तरीके से दलाल लग जाएंगे। अब मैंने आपको स्टोरी बता दी, अब आइए पता करते हैं हम आप मिल करके कि वो दलाल कौन है। बहराइच की इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है, एम्बुलेंस वाला लेकर जाता है, घाघरा घाट तक पहुंचता है। वैसे ही परिवार के लोगों का नंबर आखिरकार उस दलाल को कैसे मिल जाता है, या तो उसमें कोई डॉक्टर शामिल है या तो एम्बुलेंस वाले शामिल हैं। और फिर बार बार धन्वंतरी जाने की बात क्यों कह रहा है, वो मोबाइल से खुद को डॉक्टर बताता है। धन्वंतरी वाले जो है तुरंत अपना प्राइवेट एम्बुलेंस भेज देते हैं। तो आखिरकार बहराइच मेडिकल कॉलेज में वो कौन दलाल है, क्या वो डॉक्टर है, कैसे मरीज की पूरी प्राइवेसी वाली चीज़ें, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर में लिखा जाता है, वो उस दलाल को कैसे मिल जाता है कि आधे रास्ते में जाकर मरीजों को बहका देता है कि आप लोग प्राइवेट अस्पताल लेकर जाइए, सरकारी अस्पताल में बेड खाली नहीं है।
या तो इमरजेंसी में तैनात वो कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई दलाल अगल बगल लगा हो, या फिर हो सकता है कि ये पूरा सिंडिकेट जो है एम्बुलेंस वाले चला रहे हैं, क्योंकि वो एम्बुलेंस वाले से भी बात कर रहा था। जब मरीज के परिजन मरीज को इकौना वापस लेकर के लौटे हैं, मैंने उसका मोबाइल नंबर ले लिया है। जिलाधिकारी बहराइच से इसकी शिकायत करवाऊंगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करवाऊंगा, इसका नंबर सार्वजनिक करूंगा कि आखिरकार ये कौन है। क्या ये कोई सरकारी डॉक्टर है जो मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? सबसे पहले आप गौर कीजिए कि बहराइच के मेडिकल कॉलेज से बिना इलाज के उसे तुरंत रिफ़र कर दिया गया। इसका मतलब लोगों का मकसद यही था कि इलाज यहाँ पर ना हो और इसे प्राइवेट अस्पताल में किसी तरीके से साजिश करके झोंका जाए। सबसे पहले भूमिका संदिग्ध लगती है जो इमरजेंसी में डॉक्टर है, उसके बाद भूमिका संदिग्ध लगती है जो कुछ वहाँ पर वार्ड बॉय हैं, जो कुछ कर्मचारी हैं, यह हो सकता है इनकी सेटिंग लखनऊ से हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा संदिग्ध भूमिका लगती है जो एम्बुलेंस वाले हैं। क्या एम्बुलेंस वाले ये मिलकर के पूरा गैंग चला रहे हैं और मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बहराइच मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में बैठा हुआ डॉक्टर अगर इलाज नहीं करता है, बिना हाथ लगाए अगर मरीज को जाने देता है, तो फिर उसका रिफ़र पेपर बना, उसका मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर में अंकित किया जाता है। डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, यानी इतने लोगों में से कोई ना कोई तो दलाल है प्राइवेट अस्पताल का। उसके बाद में जब वो व्यक्ति एम्बुलेंस पर पहुंच जाता है तो फ़ोन एम्बुलेंस कर्मी को नहीं आता है, परिवार का जो सदस्य होता है घायल के साथ उसके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके कहता है, मैं बहराइच का वो डॉक्टर बोल रहा हूँ जिसने रिफ़र किया है, आपको वहाँ रिफ़र किया गया था केजीएमयू में, वहाँ पर बेड नहीं खाली है। ये कैसे अंतर्यामी लोग हैं जो पहले से जान जाते हैं। यानी मरीजों को जो सरकार के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो मरीज घायल अवस्था में है, बिल्कुल उसका सांस उखड़ रहा है, उसका खून बह रहा है, वो अगर समय रहते ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचता है और उसके बीच में दलाल फ़ोन पर लग जाते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और उसे प्राइवेट अस्पताल में ढकेलने की पूरी कोशिश करते हैं। भोले भाले लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो मरीज़ की जान बचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। सोचते हैं कि हाँ शायद केजीएमयू में जाएंगे तो कोई बेड खाली ना मिले, ऐसे में मरीज़ के साथ कुछ घटना ना हो जाए। उसके बाद में लोहिया में लेकर जाते हैं, लोहिया से भी जवाब दे दिया जाता है, यानी जा कर के इलाज सिर्फ धन्वंतरी में होता है। इसके पीछे क्या राज है आप लोग समझ गए होंगे। किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मरीज की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इलाज के नाम पर उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, मोटे रकम वसूले जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों से। इसमें कई लोग मिले हुए हैं। अगर एक सरकारी डॉक्टर उस मरीज का इलाज नहीं करता है जो चोट खा करके आया हुआ है, तो उसकी भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। और एम्बुलेंस में बैठने के बाद अगर वो घाघरा घाट से बाराबंकी से पहले उसे फ़ोन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में जितने लोग रहते हैं वहाँ पर सबकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। और अगर कोई बाहरी दलाल है तो इसका पता लगाना चाहिए वहाँ के सीएमओ को कि मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है। गरीबों के लिए योगी सरकार कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आयुष्मान कार्ड पर भी इलाज होता है, प्रधानमंत्री सड़क राहत योजना भी चलाई गई है, लेकिन इन सब योजनाओं से किसको नुकसान हो रहा है? गरीबों को आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रहा है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा? क्योंकि बीच में बिचौलिए लगे हुए हैं, बीच में दलाल लगे हुए हैं। इस खबर को मैं एक्सपोज करूंगा उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर के साथ साथ जिस व्यक्ति ने उस घायल मरीज के परिवार वालों को बहकाया और फिर उसको लोहिया के बाद से उसको धन्वंतरी में पहुंचाया। उसका मोबाइल नंबर सार्वजनिक करके जिलाधिकारी बहराइच को ये पूरे परिवार को लेकर के जाऊंगा और जिलाधिकारी बहराइच को बताऊंगा कि अगर इस दौरान रास्ते में मरीज की मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अभी भी वो मरीज इस वक्त तिकोना में है, एक गांव में लेकर के उसे पहुंचे हैं। गरीब परिवार ने हाथ जोड़ लिया है कि अब मैं इलाज नहीं करा पाऊंगा। तो आप लोग सोचिए कि जब वो उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, जब उसका सारा पैसा चूस लिया गया, तो वो बेचारा आखिरकार कहाँ से इलाज करवाए। अब वो ज़िंदगी मौत से जंग लड़ रहा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में। ये सारी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कुछ दलाल कर रहे हैं। इसमें कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत है, कुछ न कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है और कुछ एम्बुलेंस वालों का ये सिंडिकेट भी हो सकता है। क्योंकि जब परिवार के व्यक्ति को
तुरंत फ़ोन आता है, 1 घंटा पहले रिफ़र हुआ, तुरंत परिवार के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आता है। तो वो जो मोबाइल नंबर पर फ़ोन आता है, जो व्यक्ति परिवार के लोगों से बात करता है, वो एम्बुलेंस के पायलट ड्राइवर से भी बात करता है और एम्बुलेंस के ड्राइवर को डायरेक्शन देता है। आखिरकार वो एम्बुलेंस का ड्राइवर उसका डायरेक्शन कैसे ले रहा है? अगर उसको रिफ़र किया गया है कि आप केजीएमयू में लेकर के जाइए, तो एम्बुलेंस वाला उसको केजीएमयू के इमरजेंसी में ना पहुंचा करके उस व्यक्ति के इशारे पर क्यों नाच रहा है और उसके बाद लोहिया ले जा करके, क्योंकि इसमें जीपीआरएस लगा होता है, डायरेक्ट प्राइवेट ले नहीं जा सकते, तो लोहिया ले जा करके फिर एक साजिश के तहत एक योजना बना करके उसे लखनऊ के किसी न किसी प्राइवेट अस्पताल में ढकेला जा रहा है और वहाँ पर इलाज के नाम पर लूट फातिया होता है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है और उससे जो कमाई होती है वो इन्हीं दलालों की होती है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मरीज़ ज़िंदा है या फिर मर जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरीज़ को एक टाँका तक नहीं लगाया गया है। मरीज़ इनके लिए बस एक मिट्टी का खिलौना है, उसकी जान चली जाए। ऐसे पता नहीं कितने लोगों की इन लोगों ने हत्या की होगी, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने मार डाला होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस न्यूज़ चलने के बाद आप बीती हमारे चैनल पर बताएंगे। हो सकता है किसी न किसी के साथ ये घटना हुई हो और इस खबर को बताने का एकमात्र मकसद मेरा ये है कि आप लोग भी सावधान और सतर्क हो जाइए बहराइच मेडिकल कॉलेज के उन दलालों से जो आपके मरीज़ की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित हैं, वो बहुत जल्दी इस मामले में फंस जाते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक सड़क दुर्घटना योजना चलाई गई है। अगर कहीं भी दुर्घटना हो जाती है तो 1 घंटे के अंदर गोल्डन आवर में आप प्राइवेट अस्पताल में, जो कि इस योजना से एफिलिएटेड है, वहां पर ले जा सकते हैं, जहां पर कम से कम 1.5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज की सुविधा अब शुरू हो गई है।